वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले मिलते रहें। पूरी कहानी आसान और सरल हिंदी में। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद डरावने और तनाव भरे माहौल से, जहां पीहू को कुछ गुंडे किडनैप कर लेते हैं। इस घटना से पूरा परिवार हिल जाता है। हर कोई घबराया हुआ है और समझ नहीं पा रहा कि आखिर क्या किया जाए। इसी बीच निखिल पर रमन बहुत गुस्सा करता है और उस पर चिल्लाने लगता है। माहौल पहले ही खराब होता है, ऊपर से ये झगड़ा स्थिति को और बिगाड़ देता है। आरती का समय और अचानक हमला। घर में आरती का समय होता है, सभी भगवान की पूजा में लगे होते हैं। तभी एक गुंडा चुपके से आता है और वहाँ रखे मोदक उठाने की कोशिश करता है। इशिता उसे रोकते हुए कहती है, आरती सबको मिलेगी, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन तभी बाकी गुंडे उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, तुम एक मोदक भी नहीं उठा सकते। ये सुनकर वो गुंडा गुस्से में आ जाता है और कुछ बड़ा करने की सोचता है। तभी अचानक बंदूक चलने की आवाज आती है, जिससे वहां मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। भगवान के दिन भी नहीं रुके गुंडे। जब गुंडे मोदक उठाते हैं तो घरवाले उन्हें समझाते हैं, आज तो भगवान का दिन है, कम से कम आज के दिन तो ऐसा काम मत करो। लेकिन गुंडों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वे अपनी हरकतें जारी रखते हैं। तभी दूर से पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई देती है। पीहू और रिया को बनाया बंधक। पुलिस के आने की खबर सुनकर गुंडे घबरा जाते हैं और तुरंत रिया और पीहू को बंधक बना लेते हैं। उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। गुंडा धमकी देता है, अगर पुलिस को यहाँ से नहीं हटाया तो मैं दोनों बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर इशिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रमन उसे संभालते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा, हम पुलिस को यहाँ से हटा देंगे। डर और तनाव का माहौल। कमरे में बंद रिया और पीहू बहुत डर जाती हैं। गुंडा उन्हें धमकाता है, अगर चिल्लाए तो गोली मार दूंगा। बाहर रमन और इशिता फैसला लेते हैं कि उन्हें पुलिस को बिना शक हुए यहाँ से भेजना होगा। पुलिस को बहकाना। जब रमन दरवाज़ा खोलता है तो पुलिस वाले कहते हैं, हमें इस घर से कॉल आया था। रमन बड़ी चालाकी से बात संभालता है और कहता है, शायद गलती से कॉल हो गया होगा, यहाँ तो पटाखे चल रहे थे। काफ़ी मुश्किल के बाद रमन पुलिस को वहाँ से भेज देता है। गुंडे को नहीं हुआ भरोसा। जब रमन बताता है कि पुलिस चली गई तो गुंडा मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है, मैं खुद देखूंगा तभी मानूंगा। रूही की बेचैनी। उधर रूही बहुत परेशान होती है और निखिल को कॉल करती है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता। उसे कुछ गलत होने का अंदेशा होता है। इशिता की समझदारी। इशिता चुपके से पीहू को एक संकेत देती है, जिससे पीहू समझ जाती है कि क्या करना है। पीहू डरने का नाटक करती है और कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। इशिता उसे शांत करते हुए कहती है, जो मैं कह रही हूं वही करो। पीहू का प्लान। पीहू और रिया पेट दर्द का बहाना बनाती हैं, फिर मौका देखकर वहां रखे पटाखों को जलाती हैं, जिससे पूरे कमरे में धुआं भर जाता है। धुएं के कारण गुंडा दरवाज़ा खोलता है और उसी मौके का फायदा उठाकर रिया और पीहू बाहर भाग जाती हैं। गुंडा गिरफ्तार। बाहर आते ही पुलिस फिर से पहुंचती है और इस बार गुंडे को पकड़ लेती है। गुंडा जाते जाते धमकी देता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सच सामने आता है। अब माहौल थोड़ा शांत होता है, लेकिन एक और बड़ा खुलासा होता है। निखिल रिया से कहता है, मैं तुम्हारा असली पापा हूं। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। रूही भी वहां आती है और निखिल से लिपट जाती है। वो कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा था। रिश्तों में दरार। जब रमन को पता चलता है कि रूही निखिल से प्यार करती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो। रिया की माँ भी कहती है कि उसे पहले से सब पता था। रमन और निखिल का झगड़ा। रमन निखिल पर आरोप लगाता है, उसने सच छिपाया, वो अच्छा इंसान नहीं है। उसकी पत्नी ने उसकी सच्चाई बता दी है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई हो जाती है। निखिल की सफाई। निखिल कहता है, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे उससे मिलने नहीं दिया गया, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। रूही पर हाथ उठाना। बहस इतनी बढ़ जाती है कि रमन गुस्से में आकर रूही को थप्पड़ मार देता है। ये देखकर इशिता शौक में आ जाती है। इशिता की प्रार्थना। इशिता भगवान से प्रार्थना करती है, मेरी बेटी को सही रास्ता दिखाइए, उसे ताकत दीजिए। उधर निखिल भी दुआ करता है कि उसे उसकी बेटी मिल जाए। माहौल और बिगड़ता है। रिया की मां सोचती है कि अब उसे बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। रमन साफ कह देता है, मेरी बेटी से दूर रहो। दोनों परिवारों के बीच दूरी और बढ़ जाती है।
जैसे इशिता की कोशिश हो चुका हो। इशिता सबको समझाने की कोशिश करती है, उसे हम मिलकर हल निकाल सकते हैं, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। उसकी शादी पहले भी यहाँ हो चुकी है। रूही कहती है, मुझे सब पहले से पता था, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही रमन गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देता है। क्या शगुन आगे क्या होगा? याद आएगा? क्या निखिल अपनी बेटी को वापस पा सकेगा? सफल होगा? क्या रमन और रूही के रिश्ते सुधरेंगे? क्या इशिता इस पूरे मामले को संभाल पाएगी? के लिए ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।